कांगड़ा के तहत विधानसभा जयसिंह के भाजपा से पूर्व विधायक रवि धीमान के साथ खास मुलाकात के दौरान उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावों के दौरान किए गए 10 गारंटी योजना के तहत किए गए वादों पर सरकार ने ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। कांगड़ा से सुभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और सुचारू रूप से इसको चला के रखेंगे। आपकी बधाई के लिए धन्यवाद और साथ में धन्यवाद मैं देना चाहूँगा प्रदेश के हमारे बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बिंदल जी का और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के उन्होंने मुझे कार्य समिति का सदस्य बनाया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ठीक है सर, राजनीति से हटके मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा पूछूंगा, क्योंकि राजनीति में आप 2012 में आज़ाद कैंडिडेट के रूप में आप आए थे। 2012 से पहले सर अपने बारे में थोड़ा पब्लिक को बताएं कि इससे पहले आप राजनीति में क्यों और कब, और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, ये सर पूरा आप बताएं ताकि लोगों को एनएसआर तरफ से पता लग सके कि आप पहले 2012 से पहले क्या करते थे। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया भी है और कुदरत ने लियाकत से ज़्यादा दिया है। तो 2012 से पूर्व मैं बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक था, पंजाब नेशनल बैंक में मैं कार्यरत था और बैंक में आने से पहले 2 साल मैंने एक डिफेंस फॉर्मेशन में भी नौकरी की है और उससे पहले प्राइवेट सेक्टर में भी रहा हूँ। तो चलते चलते 2007 और 12 के बीच में जब डिलिमिटेशन का दौर आया तो मैं आपको ये बताऊं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी जो है वो संघ और भारतीय जनता पार्टी की रही। तो भाजपा उसका ही प्रकल्प है, तो जाहिर है कि घर में एक माहौल ऐसा रहता था। तो पार्टी के उस समय के नेतृत्व में कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे लगा कि मुझे प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन 12 तक आते आते राजनीति का जो असली स्वरूप था वो सामने आया और फिर जैसे होता है एंड टाइम पर टिकट नहीं मिली और फिर एक ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो कार्यकर्ता आपके साथ होते हैं, और अपनी भी इच्छा थी मैं इसको क्यों छिपाऊं। मैंने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, हारा, लेकिन हार में भी थोड़ी सी आस छिपी हुई थी। लगभग 8,000 से ज़्यादा वोट मुझे प्यार के रूप में लोगों से मिले। तो राजनीतिक रूप में मैं एक जिंदा रहा। उसके बाद 14 तक आते आते स्थितियां बदलने लगी और नेतृत्व ने सोचा कि एक कारणवश गलत रास्ते पे ये आदमी चला गया था, लेकिन भाजपा के लिए काम ये आदमी कर सकता है। तो 14 में मेरी घर वापसी हुई, भाजपा में मुझे सदस्यता मिली और तब से मुड़कर हमने दिल नहीं देखा। 17 तक आते आते पार्टी ने मुझ पर उपकार किया कि मुझे प्रत्याशी के रूप में 2017 में उतारा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना। सर एक बात हो रही, पार्टी ने जैसे आपने 2012 में इलेक्शन लड़ा आज़ाद कैंडिडेट के रूप में, तो आज़ाद कैंडिडेट के रूप में आत्मा जी लड़े, बीजेपी का टिकट मिला उनको, वो हार गए। अगर उस टाइम बीजेपी का एक कैंडिडेट होता तो शायद मेरी एक कैंडिडेट विनर हो जाता। ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। तो सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो पाया कि आप एक कैंडिडेट लड़ता बीजेपी का तो शायद विनर होता। ये हालात पे डिपेंड करता है और तब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मुझे बोला भी था। लेकिन तब आप ना चारों तरफ से घिरे होते हैं और आप ये सोचें कि एक जिन्होंने चुनाव लड़े में वो अन्यथा ना ले मेरी बात को, एक हम सद्बुद्धि से सोच ही नहीं पाते हैं। अब की बार भी हिमाचल में अगर भाजपा हारी है तो मुझे नहीं लगता ये मैं कहने के लिए उपयुक्त मेरे पास ऐसा कोई ओहदा है कि नहीं, लेकिन 21 आदमियों ने अब की बार भी पार्टी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ा जी। तो ये हालात ऐसे हुए थे वहाँ पर, लेकिन ये था कि नई विधानसभा बनी थी
2012 में, तो लोगों का रुझान ये था कि अब नई विधानसभा बनी है तो नया ही प्रत्याशी हमें यहाँ से आए। सर जैसे आपने इलेक्शन लड़ा, पार्टी ने आपको सस्पेंड कर दिया, 6 साल के लिए निष्कासित किया था और नहीं, क्योंकि पार्टी निष्कासित तब करती है जब आप उसके प्राथमिक सदस्य हो या आप पार्टी के किसी ओहदे पे हो। जी। तो मैंने तो 9 अक्टूबर 2012 को नौकरी छोड़ी थी जी। और मैंने कहा कि वैचारिक रूप में देखिए, जब आप नौकरी करते हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं हो सकते, आप सरकार के होते हैं। जी। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि आपकी व्यक्तिगत होती है, तो मैं भाजपा को सपोर्ट करता था। जी। लेकिन मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, ना मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं था पार्टी का, तो मुझे निष्कासित तो नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि इस बात को मैं छिपाने की चेष्टा भी नहीं करूँगा, करनी भी नहीं चाहिए। मैं ये बोलूँ कि नहीं, मैंने तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और मैं पार्टी का सदस्य नहीं था, मैंने भाजपा के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, वैचारिक रूप में क्योंकि पार्टी से जुड़े थे और मैंने चुनाव लड़ा, तो जाहिर है कि मैं पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। जब सर 2017 में आपने बीजेपी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको टिकट, और आप भारी बहुमत से, भारी इन द सेंस नियर वोट 11,000 वोट से आप जीते, तो मतलब बड़ा मैंडेज था पब्लिक का। पब्लिक ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास किया और आप उसमें खरा उतरे। आपने 2023 तक काम किए, हमने भी देखे, पब्लिक ने देखे, समाज ने देखे। और इसका क्या कारण रहा सर? आपको सपोर्ट शिमला से आती थी और या आप अपने बलबूते से सब कुछ करते थे? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का मुझ पर पूरा आशीर्वाद है, जयराम ठाकुर जी ने, हमने जो मांगा है इस विधानसभा के लिए। देखिए, नई विधानसभा का सर्जन हुआ था और 3 विधानसभाओं से थोड़ा थोड़ा हिस्सा टूट के जयसिंहपुर नाम से विधानसभा बनी थी। थुरल से 49 बूथ आए थे, 45 बूथ हमारे जो राजगीर से आए थे, 14 बूथ जो थे वो 16 से आए थे। तो अपने पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जो एक मैकेनिज्म होता वो नहीं था। तो ये एक मुझे लगता है, जो मैं फिर वो आलोचना हो जाएगी अपने प्रतिद्वंदी की, लेकिन 12 से 17 के बीच में जब सरकार कांग्रेस की रही थी तो उस पर कोई काम नहीं हुआ था। अपने पास कोई डिवीज़न नहीं था। अब 3 डिवीज़न आप देखिए, PWD, IPH और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 डिवीज़न ऐसे डिवीज़न होते हैं जहाँ पे आपको धरातल पे काम उतारने के लिए अपने डिवीज़न एक विधानसभा के अंदर होना ही चाहिए। दुर्भाग्यवश ये कुछ नहीं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।